एक लड़का थका हुआ हाथ में खून से भरा पाइप लिए खड़ा है। उसके चारों तरफ जमीन पर 3 से 4 ज़ॉम्बीज़ मुर्दा पड़े हैं। वो हानप रहा है, हफ हफ। अभी अभी उसने अपनी जान बचाने के लिए खौफनाक लड़ाई लड़ी है। अचानक इसे एक आवाज सुनाई देती है। वो चौंक कर पीछे देखता है। दूर एक दुकान का बोर्ड नजर आता है, ड्रैगन टी इंक। क्या वहाँ कोई मौजूद है? जमीन पर 2 जोड़े पाँव दिखाई देते हैं, एक उसके अपने गंदे जूते और दूसरा एक ज़ॉम्बी का काला सड़ा हुआ पाँव। खतरा अब बिल्कुल करीब आ चुका है। वह पीछे मुड़कर देखता है तो 3 भूखे ज़ॉम्बीज़ अपनी सब चमकती आंखों के साथ सीधा उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। उनके मुंह से खौफनाक आवाजें निकल रही हैं। लड़का गुस्से और दबाव में सिर्फ इतना कहता है, TSK, यानी फिर से मुसीबत। इसकी आंखों में अब खौफ नहीं बल्कि गुस्सा और हिम्मत है। तीनों ज़ॉम्बीज़ अब इसके बिल्कुल सामने पहुंच चुके हैं। वो जोर जोर से चीख रहे हैं और उनके लंबे नोकीले दांत साफ दिखाई दे रहे हैं। वो किसी भी लम्हे इस पर झपट सकते हैं। लड़के को अचानक सब समझ आ जाता है। वो सोचता है, हियर द साउंड्स ल्यूड सो मेनी हियर, यानी इसकी पहले वाली लड़ाई की आवाज ने मजीद ज़ॉम्बीज़ को यहाँ खींच लिया। अब लड़ना बेफायदा है। वो फौरन मुड़कर पूरी रफ्तार से भागता है, जबकि तीनों ज़ॉम्बीज़ इसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। अब जान बचाने की खतरनाक दौड़ शुरू हो चुकी है। लड़का भागते भागते एक इमारत की तरफ पहुंचता है। अंदर खिड़की से 3 लोग उसे देख रहे होते हैं। इनमें से एक घबरा कर कहता है, ही इज रनिंग टुवर्ड्स दिस प्लेस, यानी वो अनजाने में ज़ॉम्बीज़ को उनके महफूज ठिकाने तक ले आया है। अब क्या होगा? क्या वो लोग उसे अंदर आने देंगे या अपने बचाव के लिए दरवाजा बंद रखेंगे? लड़का सुनसान सड़क पर खड़ा है कि अचानक उसे कुछ अजीब महसूस होता है। इसकी आंखें हैरत से फैल जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई उसे देख रहा हो या कोई उसकी तरफ बढ़ रहा हो। इसके चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा है। वो खून आलूद सुर्ख पाइप हाथ में लिए पूरी रफ्तार से एक दुकान की तरफ भागता है। सामने कन्वीनियंस स्टोर का बोर्ड नजर आता है। इसे उम्मीद है कि शायद अंदर कोई महफूज जगह हो या कोई जिंदा इंसान इसकी मदद कर सके। वह बंद शटर पर पूरी ताकत से मक्के मारने लगता है। इसके हाथ खून और मिट्टी से भरे हुए हैं। वो जोर जोर से चीखता है, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। शटर जोर जोर से हिल रहा है और इसकी आवाज अंदर तक पहुंच रही है। ऊपर दीवार पर लगा क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरा सब कुछ देख रहा है। इसका मतलब है कि अंदर मौजूद लोग उसे जिंदा देख रहे हैं, मगर अभी तक किसी ने दरवाजा नहीं खोला। लड़का कैमरे की तरफ देखकर इल्तिजा करता है, मैं जख्मी हूँ और मेरे पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ लगे हुए हैं। खुदा के लिए दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। उसके बाजू से खून बह रहा है और इसकी आवाज में बेबसी साफ महसूस होती है। दुकान के अंदर 2 आदमी छपे बैठे हैं। एक बूढ़ा सिगरेट पीते हुए कहता है, ये तो पूरी भीड़ को यहाँ ले आएगा, कौन बेवकूफ उसे अंदर आने देगा। दूसरा सुनहरे बालों वाला लड़का शटर की तरफ देखते हुए कहता है, इधर से बाहर साफ नजर नहीं आ रहा। लड़का खामोश हो जाता है। शटर के नीचे से सिर्फ हल्की सी रोशनी बाहर आ रही है। अंदर वालों ने दरवाजा नहीं खोला। उसकी आखिरी उम्मीद भी टूटने लगती है, मगर असल खतरा अभी बाकी है। जैसे ही वो मायूसी से पीछे हटता है, अचानक एक ज़ॉम्बी दीवार के कोने से छलांग लगाकर इस पर हमला कर देता है। लड़का बिल्कुल बेखबर था। अब एक तरफ बंद दरवाजा है और दूसरी तरफ मौत इसका इंतजार कर रही है। एक खौफनाक ज़ॉम्बी अचानक इसके बिल्कुल सामने आ जाता है। इसकी एक आंख सब्ज रोशनी से चमक रही है, मुंह खिला हुआ है, नोकीले दांत बाहर निकले हुए हैं और इसके हाथ की 2 उंगलियां कटी हुई हैं। वो जोर से चीखता है। एक लम्हे के लिए ऐसा लगता है जैसे अब लड़के की जान नहीं बचेगी। लड़का हिम्मत नहीं हारता। वो अपना खून आलूद सुर्ख पाइप पूरी ताकत से घुमाकर ज़ॉम्बी के सर पर दे मारता है। जोरदार वार के साथ खून के छींटे उड़ जाते हैं, मगर उसी वक्त पीछे से 2 मजीद ज़ॉम्बी, एक गुलाबी लिबास में और दूसरी सफेद शर्ट पहने, तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही हैं। वो बगैर रुके फौरा पलटता है और दूसरी ज़ॉम्बीज़ पर हमला कर देता है। पाइप हुआ में घूमता है। इसके चेहरे पर खून के धब्बे हैं, लेकिन आंखों में जिंदा रहने का अज़्म पहले से ज्यादा मजबूत है। एक और ज़ॉम्बी अपने अंजाम के करीब पहुंच चुकी है। लड़ाई के फौरा बाद वो भागकर एक बंद कन्वीनियंस स्टोर के शटर तक पहुंचता है। वो पूरी ताकत से शटर पेटने लगता है ताकि अगर अंदर कोई जिंदा हो तो दरवाजा खोल दे, क्योंकि बाहर मजीद ज़ॉम्बीज़ जमा हो रहे हैं। आखिरकार वो किसी न किसी तरह स्टोर के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो जाता है। शटर के पीछे गिरते ही जोर जोर से सांस लेने लगता है। इसके कपड़े फटे हुए हैं और जिस्म खून से भरा हुआ है, मगर फिलहाल वो महफूज है। जो ज़ॉम्बीज़ इसका पीछा कर रहे थे, वो अब शटर पर पूरी ताकत से ज़रबे लगा रहे हैं। जोरदार धमाकों से शटर हिलने लगता है। वो अंदर घुसने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। लड़का शटर के साथ टेक लगाकर बैठ जाता है और बाहर की आवाजें सुनता रहता है। इसके चेहरे पर अब खौफ नहीं बल्कि खामोश गुस्सा और गहरी सोच है। इसे एहसास हो चुका है कि ये दुनिया अब इंसानों की नहीं रही, यहाँ रहम की कोई जगह नहीं। वो आहिस्ता आहिस्ता खड़ा होकर इर्द गिर्द देखता है। ये एक सामान से भरा हुआ कन्वीनियंस स्टोर है। शेल्फों पर खाना, पानी, बोतलें और डब्बा बंद खुराक मौजूद है। इस सारी दुनिया में ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं लगती। मगर एक सवाल अभी बाकी है, क्या ये महफूज ठिकाना वाकई खाली है या इस पर पहले से किसी और का कब्जा है? और बाहर मौजूद ज़ॉम्बीज़ आखिर कब तक शटर को तोड़ने की कोशिश करते रहेंगे? खून में लथपथ तालिब इल्म कन्वीनियंस स्टोर के काउंटर के सामने खड़ा है। काउंटर के पीछे एक खौफजदा लड़की छपी हुई है और अपने कांपते हाथ से काउंटर को मजबूती से पकड़े हुए है। इससे साफ जाहिर होता है कि स्टोर पहले से खाली नहीं था, बल्कि कोई पहले ही वहां पनाह लिए बैठा था। बाहर दिन की रोशनी फैली हुई है और ड्रैगन टी डॉट इंक का बोर्ड साफ दिखाई दे रहा है। सामने मौजूद नाइट क्लब की खिड़की से कुछ लोग इस सारे मंजर को खामोशी से देख रहे हैं। नाइट क्लब के अंदर 3 नौजवान खिड़की के पास खड़े हैरत से एक दूसरे को देखते हैं। इनमें से एक कहता है, तुम लोगों ने भी ये देखा ना? दूसरा बेयकीनी से जवाब देता है, वो तालिब इल्म अकेला ज़ॉम्बीज़ को मार सकता है। उनके लिए ये मंजर नाकाबिल यकीन था। में से एक मुहाक बालों वाला नौजवान घबराया हुआ अपने बास के पास जाकर कहता है, बरादर सेंटीपैड, इस तालिब इल्म ने अकेले 5 नहीं 6 ज़ॉम्बीज़ मार दिए और सामने वाले कन्वीनियंस स्टोर में भी दाखिल हो गया। अब सबको मालूम हो चुका है कि सामने वाले स्टोर में एक गैर मामूली लड़का मौजूद है। एक ताकतवर गैंगस्टर जिसने सियाह चश्मा पहन रखा है, गर्दन पर टैटू बना हुआ है और इसके साथ 2 लड़कियां बैठी हैं, जोर से हंसता है। वो कहता है, दिलचस्प, लगता है ये ज़ॉम्बीज़ इतने ताकतवर नहीं जितने मैंने सोचा था। यही बरादर सेंटीपैड है, इस इलाके का खतरनाक डॉन, मगर वो अभी तक इस तालिब इल्म की असल ताकत से बेखबर है। नाइट क्लब के नौजवान बाहर सड़क पर मौजूद ज़ॉम्बीज़ को देखते हुए कहते हैं, अगर वो तालिब इल्म ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। एक अकेले इंसान की बहादुरी ने सबके दिलों में उम्मीद और हौसला पैदा कर दिया है। वापस स्टोर के अंदर तालिब इल्म हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अंधेरे कोने की तरफ देखता है और कहता है, मैं तुम्हें पहले ही देख चुका हूँ, बाहर आ जाओ। काउंटर के पीछे से हल्की सी हरकत होती है। वही खौफजदा लड़की अभी अपनी सांस रोके बैठी है। इस सुनसान स्टोर में अब सिर्फ 2 लोग हैं, एक जख्मी हीरो और एक डरी हुई जिंदा बच जाने वाली लड़की। कन्वीनियंस स्टोर के अंदर जख्मी लड़का अचानक छोटी लड़की का हाथ पकड़ लेता है। लड़की खौफ से रोने लगती है। लड़का मुस्कुराते हुए कहता है, फिक्र मत करो, बड़ा भाई तुम्हें नहीं खाएगा।
बस शटर का कंट्रोलर मुझे दे दो। वो जानता है कि उसी रिमोट से स्टोर का शटर खुलता और बंद होता है और वो पूरे स्टोर का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहता है। लड़की घबरा कर कहती है, कौन सा कंट्रोलर? मगर अगले ही लम्हे मालूम हो जाता है कि इसने शटर का छोटा सा स्याह रिमोट अपनी कमीज में छुपा रखा था। यही इस स्टोर की असल चाबी है जिसकी बदौलत वो अब तक ज़ॉम्बीज़ से महफूज रही थी। लड़का फौरा रिमोट छीनने की कोशिश करता है और गुस्से से कहता है, फौरा मुझे दे दो। लड़की पूरी ताकत से मुजाहमत करती है। दोनों के दरमियान रिमोट के लिए सख्त कशमकश शुरू हो जाती है। एक अपनी जान बचाना चाहता है, दूसरा हर कीमत पर कंट्रोल हासिल करना चाहता है। खींचातानी के दौरान लड़की जमीन पर गिर जाती है। इसका चेहरा खौफ से जर्द पड़ चुका है और आंखों में आंसू भर आए हैं। लड़का खामोशी से रिमोट को देख रहा है, इसके चेहरे पर रहम का कोई निशान नहीं। लड़की जल्दी से उठकर एक शेल्फ के पीछे जा छपती है। वो सांस रोके खौफ के साथ लड़के की अगली चाल का इंतजार करती है। पूरा स्टोर गहरी खामोशी में डूब जाता है। लड़का एक नई चाल चलता है। वो जमीन पर पड़ी शॉपिंग ट्राली को लात मारता है और जानबूझकर गिरने का ड्रामा करता है। अचानक जोर की आवाज सुनकर लड़की खौफ से चीख उठती है। इसे यकीन हो जाता है कि लड़का वाकई गिर गया है। हकीकत में लड़का गिरा ही नहीं था, ये सब एक मंसूबा था। वो हंसते हुए कहता है, मैं जख्मी हूँ और तुमने फौरा यकीन कर लिया। तुम्हें धोखा देना तो बहुत आसान है। अब लड़की को एहसास होता है कि इसकी बेबसी और जख्मी होने का तासुर सिर्फ एक ड्रामा था ताकि वो अपनी छपने की जगह से बाहर आ जाए। मंजर अचानक बदल जाता है। बाहर शहर पर मूसलाधार बारिश बरस रही है। सीओयू कन्वीनियंस स्टोर का शटर मजबूती से बंद है। अंदर क्या हवा? क्या लड़की ने रिमोट दे दिया या अब इस स्टोर पर इस लड़के का कब्जा हो चुका है? बारिश ने पूरे शहर को खामोश कर दिया है, मगर इस बंद स्टोर के अंदर एक नई जंग शुरू हो चुकी है। इंसान बमुकाबला इंसान। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। स्टोर के ऊपर वाले कमरे में दो चोटियों वाली लड़की घुटनों के बल बैठी जख्मी लड़के के जख्मों पर पिटी कर रही है। फर्श पर फर्स्ट एड बॉक्स खिला पड़ा है। लड़का बिस्तर पर नींद बेहोश लेटा है। इसके कपड़े खून से भरे हुए हैं। लड़की डरी हुई जरूर है, मगर पूरी कोशिश से इसकी जान बचाने में लगी हुई है। लड़की इसके हाथ पर बंधी पिटी को मजबूती से खींचकर गिरह लगाती है। शरीर दर्द से लड़का दांत भैंच लेता है, आंखें बंद कर लेता है और खामोशी से तकलीफ बर्दाश्त करता है। इसके माथे पर पसीना है, जख्म गहरा है और खून अभी भी रस रहा है, मगर लड़की हिम्मत नहीं हारती। मरहम पिटी खत्म करने के बाद लड़की थके हुए लहजे में कहती है, हो मरहम पिटी मुकम्मल हो गई। इसके हाथ में कैंची है, हाथ कांप रहे हैं और कपड़ों पर खून के धब्बे लगे हुए हैं। वो थक चुकी है, मगर उसने अपनी पूरी कोशिश की है। कुछ देर बाद लड़का आहिस्ता आहिस्ता होश में आता है। वो आंखें खोलकर लड़की की तरफ देखता है और धीमी आवाज में कहता है, शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई है। पहली बार इसके लहजे में गुस्से की जगह शकरगुजारी सुनाई देती है। लड़की फर्स्ट एड बॉक्स बंद करते हुए कहती है, बाहर बहुत खतरनाक है। अब्बू ने भी मुझे यही कहा था कि मैं उसी स्टोर में छपी रहूं। तब लड़के को मालूम होता है कि ये स्टोर उसी लड़की के वालिद का है और वो कई दिनों से यहाँ अकेली पनाह लिए हुए है। लड़की मुस्कुरा कर कहती है, आप अभी आराम करें, मैं आपके लिए कुछ खाना लेकर आती हूँ। लड़का आहिस्ता से जवाब देता है, शुक्रिया। वो फर्स्ट एड बॉक्स उठाकर दूसरे कमरे की तरफ चल पड़ती है। उसके अपने पांव भी जख्मी हैं और वो लनगड़ा कर चल रही है, लेकिन फिर भी मेहमान की फिक्र कर रही है। लड़का खामोशी से उसे जाते हुए देखता है। इसकी आंखों में एक नई सोच उभरती है। वो दिल ही दिल में कहता है, कितनी मेहरबान लड़की है। उसी ने मेरे लिए दरवाजा खोला और मेरी जान बचाई। इस बेरहम दुनिया में जहां सबने इस पर दरवाजे बंद कर दिए थे, सिर्फ एक अजनबी ने इस पर रहम किया। बिस्तर पर लेटा जख्मी लड़का आंखें बंद किए सोच रहा है, सिर्फ उसी लड़की ने मेरे लिए दरवाजा खोला। अगर वो मुझे अंदर ना आने देती तो या तो मेरा खून बह जाने से मौत हो जाती या ज़ॉम्बीज़ मुझे जिंदा खा जाते। उसके लिए वो लड़की किसी फरिश्ते से कम नहीं। अचानक नीचे से जोरदार आवाज आती है, तुम लोग क्या कर रहे हो? लड़का चौंक कर फौरा आंखें खोल देता है। इसके जख्मों से टपका हुआ खून सीढ़ियों तक निशान छोड़ चुका है। ऐसा लगता है कि कोई स्टोर के अंदर दाखिल हो चुका है। नीचे बारिश में भीगे हुए भारी बोट नजर आते हैं। एक खतरनाक मुस्कुराहट वाला गुंडा कहता है, छोटी बच्ची, हमें अंदर आने देने का शुक्रिया। लड़की ने तो एक जख्मी इंसान की मदद के लिए दरवाजा खोला था, मगर उसी खले दरवाजे से नाइट क्लब में छपे हुए गुंडे भी अंदर आ गए। लड़की खौफ से कांपते हुए कहती है, आप लोगों ने तो कहा था कि आप भूख से मरने वाले हैं। उसने उन पर तरस खाकर दरवाजा खोला था, मगर अब उसे एहसास होता है कि उनकी भूख सिर्फ खाने की नहीं थी, वो स्टोर पर कब्जा करना चाहते थे। तीनों गुंडे पूरे स्टोर में फैल जाते हैं। इनका सरदार सख्त लहजे में ऐलान करता है, अब इस स्टोर का सारा खाना हमारा है। उसके साथी हंसने लगते हैं, जबकि लड़की बेबस खड़ी सब कुछ देख रही है। लड़की हिम्मत करके कहती है, मुझे छोड़ दो, मेरे अब्बू अभी वापस आ जाएंगे। गुंडा तंजिया हंसी के साथ जवाब देता है, हमने तुम्हारे बाप को देखा था और ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ से हटाने के लिए उसे चारे के तौर पर इस्तेमाल कर दिया। ये सुनकर लड़की पर गम और सदमे का पहाड़ टूट पड़ता है। गुंडे अब पूरी तरह स्टोर पर काबिज हो चुके हैं और लड़की खौफ में घिरी खड़ी है। ऊपर जख्मी लड़का आराम कर रहा है, जबकि नीचे मासूम लड़की तन्हा उन जालिम लोगों का सामना कर रही है। अब वाज़ेह हो जाता है कि इस तबाह दुनिया में सिर्फ ज़ॉम्बीज़ ही खतरा नहीं, बल्कि बेरहम इंसान भी इतने ही खौफनाक हैं। कन्वीनियंस स्टोर के अंदर से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई डरावने ख्वाब में तड़प रहा हो। बाहर शटर बंद है और हर तरफ खामोशी है, मगर अंदर कोई शदीद ज़हनी अजियत में मुब्तला है। लड़का दीवार से टेक लगाए बैठा है। उसने अपने मुंह पर हाथ रखा हुआ है, माथे पर पसीना है और आंखों में खौफ साफ झलक रहा है। दीवार पर दो साए नजर आते हैं, जैसे कोई उसे जकड़े हुए हो। ये इसके माजी की यादें हैं, जो आज भी इसका पीछा नहीं छोड़ती। इसकी यादों में एक दर्दनाक मंजर उभरता है। खून में लथपथ एक मेहरबान लड़की जमीन पर पड़ी है। वो दिल ही दिल में सोचता है, वो एक बहुत अच्छी लड़की थी, मगर अपनी हद से ज्यादा नेकी की वजह से जालिम लोगों के हाथों जान से गई। और मैं खौफ के मारे एक कोने में छुपा रहा, इतनी हिम्मत भी ना कर सका कि आवाज निकालता। यही इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा है। बाहर मूसलाधार बारिश बरस रही है। बारिश के कतरों में इसकी आंखों का अक्स नजर आता है। वो मजबूत इरादे के साथ सोचता है, इस बार मैं उसे जरूर बचाऊंगा। वो फैसला कर चुका है कि माजी की गलती दोबारा नहीं दोहराएगा। बारिश में खड़ा लड़का दिल ही दिल में कहता है, सबसे पहले मुझे उसे ये समझाना होगा कि ये दुनिया कितनी बेरहम हो चुकी है, चाहे वो मुझे बुरा इंसान ही क्यों ना समझे। वो जानता है कि इस मासूम लड़की को जिंदा रहने के लिए मजबूत बनाना जरूरी है। कहानी दोबारा हाल में वापस आती है। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक होती है। खामोशी में ये आवाज साफ सुनाई देती है। लड़का उस वक्त नहा रहा होता है। दस्तक सुनकर गुस्से में कहता है, दरवाजा क्यों खटखटा रही हो? मुझे नहाते हुए परेशान मत करो। बाहर खड़ी दो चोटियों वाली लड़की घबरा कर कहती है, मुआफ कीजिए, मैंने देखा कि आपके कपड़े बहुत गंदे और खून आलूद हैं, इसलिए आपके लिए नए कपड़े ले आई हूँ। इसके हाथ में साफ कपड़ों का एक जोड़ा है। वो सिर्फ इसकी मदद करना चाहती थी, मगर गलत वक्त पर आ गई। लड़का गुसल खाने में नहा रहा है। पानी इसके जख्मी जिस्म पर बह रहा है। वो दांत पैसते हुए गुस्से से कहता है, कपड़े बाहर रख दो और यहाँ से चली जाओ। वो इस छोटी लड़की पर चीखता है जो उसके लिए साफ कपड़े लेकर आई थी।
इसके सख्त लहजे के पीछे दरअसल शर्मिंदगी और अपने जज्बात छुपाने की कोशिश है। दरवाजे के बाहर खड़ी लड़की हाथ में ताकिए हुए कपड़े पकड़े आहिस्ता से कहती है, अच्छा ठीक है। इसके पांव पर पट्टियां बंधी हुई हैं और इसकी सुनहरी आंखों में हल्की सी उदासी झलक रही है। फिर भी वो समझती है कि लड़का बुरा नहीं, सिर्फ तन्हा रहना चाहता है। लड़का पानी के नीचे खड़ा गहरी सांस लेते हुए सोचता है, इतनी कमजोर तबीयत के साथ ये इस तबाहाल दुनिया में कैसे जिंदा रहेगी। उसे इस मासूम लड़की की सलामती की फिक्र होने लगती है। कई दिनों बाद पहली बार गर्म पानी उसके जिस्म से खून, मिट्टी और थकन को धो देता है। वो दिल ही दिल में महसूस करता है कि ये गुस्ल उसे एक लम्हे का सुकून दे रहा है। मगर फौरा उसे ख्याल आता है कि जैसे जैसे ज़ॉम्बीज़ बढ़ते जाएंगे, साफ पानी के जराए भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जाएंगे। वो नल बंद करते हुए सोचता है कि चंद ही दिनों में शायद इस जगह की पानी की सप्लाई भी खत्म हो जाए। अब इस नई दुनिया में हर कतरा कीमती है और हर वसीला सोच समझकर इस्तेमाल करना होगा। तुलिये से सर खुश्क करते हुए वो इत्मीनान से सोचता है कि खुशकिस्मती से इस कन्वीनियंस स्टोर में काफी मिकदार में पानी और खुराक मौजूद है। ये जखीरा कुछ अरसे तक इन दोनों को जिंदा रखने के लिए काफी हो सकता है। ये जगह अब एक आर्जी महफूज ठिकाना बन चुकी है। आईने के सामने खड़ा होकर वो अपने जख्मी जिस्म को देखता है और फैसला करता है, अब मुझे हथियार और जरूरी सामान हासिल करना होगा। सिर्फ खुराक से जिंदा रहना मुमकिन नहीं, उस खतरनाक दुनिया में लड़ने की तैयारी भी जरूरी है। फिर वो आईने में अपना चेहरा देखकर हल्की सी मुस्कुराहट देता है। क़यामत से पहले की अपनी पुरानी जिंदगी उसे एक लम्हे के लिए याद आ जाती है। गुस्ल खाने के आईने के सामने खड़ा लड़का अपने जिस्म को देखकर मुस्कुराता है। वो खुशी से सोचता है कि उसका जिस्म अब हल्का, ताकतवर और जवान महसूस हो रहा है। कमर का दर्द खत्म हो चुका है और टांगों की थकन भी बाकी नहीं रही। इसे ऐसा लगता है जैसे इसे जिंदगी का एक नया मौका मिल गया हो। वो अपने पीठ की तरफ देखकर महसूस करता है कि अगरचे वो जवान है, लेकिन पहले जैसी जिस्मानी ताकत बाकी नहीं रही। वो फैसला करता है कि अगर उसे इस खतरनाक दुनिया में जिंदा रहना है तो उसे दोबारा सख्त तरबियत करनी होगी। वो तौलिया लपेटे गुस्ल खाने से बाहर निकलता है। सामने दीवार पर साफ कपड़े लटके हुए हैं, जो वही छोटी लड़की इसके लिए रख कर गई थी। अब वो खून और मिट्टी से भरे पुराने कपड़ों की जगह नए कपड़े पहनने वाला है। वो सफेद कमीज हाथ में लेकर चंद लम्हे खामोश खड़ा रहता है। इसके जहन में यही ख्याल आता है कि इस बेरहम दुनिया में भी एक अजनबी लड़की ने बगैर किसी मतलब के उसकी मदद की। ये छोटा सा एहसान इसके लिए बहुत बड़ी बात है। अचानक वो ऊंची आवाज में कहता है, ये क्या है? ज़ॉम्बीज़ से लड़ते हुए कोई सूट पहनता है। छोटी लड़की हैरत से उसकी तरफ देखती है। इसने तो सिर्फ अपने वालिद का सबसे साफ लिबास लाकर दिया था, मगर लड़के को लड़ाई के लिए आसान और आरामदायक कपड़े दरकार थे। दूसरी तरफ नाइट क्लब में ब्रदर सेंटिपैड अपने तमाम साथियों को जुमा करता है। वो ऐलान करता है कि क्लब में मौजूद खुराक और सामान ज्यादा अरसा नहीं चलेगा, इसलिए अब इन्हें अपनी बका के लिए एक मजबूत महफूज अड्डा बनाना होगा। ब्रदर सेंटिपैड अपनी छुरी सामने वाले सीओ कन्वीनियंस स्टोर की तरफ करते हुए हुक्म देता है कि सब लोग ज़ॉम्बीज़ का रास्ता साफ करें और फिर इस स्टोर पर कब्जा कर लें। उसके मुताबिक वहां मौजूद खुराक और पानी ही उनके मुस्तकबिल की जमानत बन सकते हैं। नाइट क्लब के अंदर ब्रदर सेंटिपैड अपने साथियों से कहता है कि सामने वाले कन्वीनियंस स्टोर में एक मासूम लड़की अकेली मौजूद है। इसके आदमी भी तस्दीक करते हैं कि जख्मी नौजवान के अलावा स्टोर में और कोई नहीं। अब इनकी नजर सिर्फ खुराक पर नहीं, बल्कि पूरे स्टोर पर है। ब्रदर सेंटिपैड अपनी बड़ी छुरी निकालता है और अपने आदमियों को हुक्म देता है कि स्टोर पर धावा बोल दो, सारा सामान अपने कब्जे में ले लो। हुक्म सुनते ही सब गुंडे हथियार उठाकर जोश में स्टोर की तरफ रवाना हो जाते हैं। सीओयू कन्वीनियंस स्टोर के बाहर शटर बंद है। ज़ॉम्बीज़ मुसलसल इस पर जोर जोर से जरबे लगा रहे हैं, जबकि सड़क पर मजीद ज़ॉम्बीज़ भटक रहे हैं। बाहर हर लम्हा मौत मंडला रही है। स्टोर के अंदर आहिस्ता आहिस्ता कदमों की आवाज गूंजती है। कोई खामोशी से चल रहा है। पूरे माहौल पर एक खौफनाक सन्नाटा छाया हुआ है। काउंटर के पीछे छोटी लड़की खामोशी से कुर्सी पर बैठी बिस्किट खा रही है। इसके घुटने पर पिटी बंधी हुई है। इसे अंदाजा भी नहीं कि बाहर एक नया तूफान उसकी तरफ बढ़ रहा है। गुस्ल करके साफ कपड़े पहनने वाला नौजवान गुस्से से आवाज लगाता है, बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लड़की डरते डरते काउंटर के पीछे से झांकती है और खामोशी से उसकी तरफ देखने लगती है। नौजवान संजीदा लहजे में पूछता है, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? वो जानना चाहता है कि इतनी कम उम्र लड़की इस खतरनाक दुनिया में तन्हा कैसे रह रही है। लड़की कांपती हुई आवाज में जवाब देती है, मेरे अब्बू सामान लेने बाहर गए थे, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। इसकी आंखों में आंसू और दिल में इंतजार की उम्मीद अब भी बाकी है। नौजवान गुस्से से काउंटर पर हाथ मारता है और इसे सख्ती से समझाता है कि जब वो घर में अकेली थी तो किसी अजनबी के लिए दरवाजा खोलना बहुत खतरनाक था। उसकी आवाज सख्त जरूर है, मगर उसके पीछे सिर्फ एक मकसद है। वो चाहता है कि ये मासूम लड़की इस बेरहम दुनिया के उसूल जल्द अज जल्द सीख ले, क्योंकि एक गलत फैसला जान भी ले सकता है। नौजवान कोट कंधे पर डाले काउंटर पर झुककर लड़की को सख्त लहजे में समझाता है। वो कहता है कि जब वो घर में अकेली थी तो किसी अजनबी के लिए दरवाजा खोलना इंतहाई खतरनाक था। वो जानबूझकर सख्त बन रहा है ताकि लड़की आइंदा कभी ऐसी गलती ना करे। लड़की कुर्सी पर समटी हुई आंखों में आंसू लिए धीमी आवाज में कहती है, आप जख्मी थे, आपका पूरा जिस्म खून से भरा हुआ था, इसलिए मैंने आपकी मदद की। इसने सिर्फ इंसानियत के जज्बे से दरवाजा खोला था। नौजवान गुस्से से पूछता है, क्या तुमने नहीं देखा कि मेरे पीछे क्या आ रहा था? लड़की कांपती हुई जवाब देती है, मैंने क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन में सब देखा था। बाहर ज़ॉम्बीज़ थे। खतरा जानने के बावजूद इसने रहम को तरजीह दी। नौजवान गहरी सांस लेते हुए अपना सर पकड़ लेता है। वो सोचता है कि अगर कोई इस बेरहम दुनिया में सिर्फ मासूमियत के सहारे जिंदा रहने की कोशिश करेगा तो खुद भी मुश्किल में पड़ेगा और दूसरों के लिए भी खतरा बन जाएगा। उसी लिए वो लड़की को हकीकत का सामना करना सिखाना चाहता है। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद वो फैसला सुनाता है, आज से तुम मेरी हर हिदायत मानोगी। अगर जिंदा रहना है तो नज़म वाव ज़ब्त सीखना होगा। वो जानता है कि इसकी सख्ती नफरत नहीं, बल्कि बका की एक सख्त तरबियत है। उसी दौरान मंजर नाइट क्लब की तरफ बदल जाता है। बाहर ज़ॉम्बीज़ की खौफनाक चीखें गूंज रही हैं और उनका हुजूम तेजी से इमारत की तरफ बढ़ रहा है। खतरा हर लम्हा बढ़ता जा रहा है। जो गुंडे कन्वीनियंस स्टोर को लूटने निकले थे, वो खुद ज़ॉम्बीज़ के जाल में फंस जाते हैं। ज़ॉम्बीज़ उन पर चारों तरफ से टूट पड़ते हैं और चंद लम्हों में शिकार करने वाले खुद शिकार बन जाते हैं। उनकी लालच ही उनकी तबाही का सबब बन जाती है। नाइट क्लब के गुंडे पूरी ताकत से ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला कर रहे हैं, मगर इस बार हालात मुख्तलिफ हैं। ब्रदर सेंटिपैड हैरत से चीखता है कि ये ज़ॉम्बीज़ अचानक इतने खतरनाक कैसे हो गए। इसका एक साथी शक जाहिर करता है कि शायद ये वो ज़ॉम्बीज़ नहीं जिन्हें उस तालिब इल्म ने आसानी से मार दिया था। ब्रदर सेंटिपैड अपने आदमियों पर चीखता है कि बातें बंद करो और पूरी ताकत से लड़ो। वो जान चुका है कि अगर अब हिम्मत हार दी तो उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। एक सुर्ख बालों वाला गुंडा खौफ से जमीन पर गिर जाता है। इसके चेहरे से साफ जाहिर होता है कि इसकी हिम्मत जवाब दे चुकी है और वो सिर्फ वहां से भागना चाहता है। ब्रदर सेंटिपैड गुस्से में इस गुंडे के बाल पकड़कर उसे घसीटता है। वो अपने ही साथी को कमजोरी की सजा देने लगता है, जैसे इसकी जान की कोई कीमत ही ना हो। अगले ही लम्हे वो अपने साथी को ज़ॉम्बीज़ के हुजूम की तरफ धक्का दे देता है। वो बेबस गुंडा सीधा मौत के मुंह में जा गिरता है, जबकि बाकी लोग ये मंजर देखकर सहम जाते हैं। ज़ॉम्बीज़ इस बदकिस्मत गुंडे पर टूट पड़ते हैं। वो दर्द से चीखता हुआ अपनी बात को पुकारता है, मगर ब्रदर सेंटिपैड अपनी जान बचाने के लिए उसे वहीं छोड़ देता है।
उसे उस वक्त सिर्फ अपनी बका की फिक्र है। हर गुजरते लम्हे के साथ मजीद ज़ॉम्बीज़ वहां पहुंचने लगते हैं। ब्रदर सेंटिपैड और इसके बाकी साथी पूरी कोशिश के बावजूद इस ना खत्म होने वाले हुजूम को रोक नहीं पाते। इन्हें एहसास हो जाता है कि ये जंग जीतना मुमकिन नहीं। आखिरकार ब्रदर सेंटिपैड पसपाई का हुक्म देता है। वो और इसके बाकी साथी जान बचाने के लिए पूरी रफ्तार से भाग निकलते हैं, जबकि ज़ॉम्बीज़ का एक बड़ा हुजूम उनके पीछे दौड़ पड़ता है। जो लोग कन्वीनियंस स्टोर को लूटने निकले थे, अब अपनी ही जान बचाने की जंग लड़ रहे हैं। का शटर मजबूती से बंद है। आसमान पर स्याह बादल छाए हुए हैं और सड़क मुकम्मल सुनसान है। बाहर मौत का राज है, मगर अंदर दो लोग एक दूसरे के सहारे जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता कदमों की आवाज गूंजती है। दो चोटियों वाली लड़की पिटी बंधे पांव के साथ सीढ़ियां उतर रही है। चोट के बावजूद वो किसी के लिए कुछ लेकर जा रही है। लड़की दोनों हाथों से एहतियात के साथ एक ट्रे उठाए हुए है। इस पर गरम कप नूडल्स रखे हैं। उसने अपने वालिद की बड़ी कमीज पहन रखी है और बड़ी मेहनत से गर्म पानी डालकर खाना तैयार किया। बराबर कमरे में नौजवान कुर्सी पर बैठा एक छोटा सा सब्ज चमकता हुआ मोती गौर से देख रहा है। पीछे खड़ी लड़की आहिस्ता से कहती है, आपके नूडल्स तैयार हैं। मगर इसकी तवज्जो अभी भी इस पुरस्कार सब्ज मोती पर जमी हुई है। नौजवान मोती को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है। लड़की थर्मस आगे करते हुए कहती है, ये वो गर्म पानी है जो आपने मांगा था। वो बगैर किसी लालच के खामोशी से इसकी हर जरूरत पूरी करने की कोशिश कर रही है। नौजवान सख्त लहजे में कहता है, अब तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं, नीचे चली जाओ। जब तक मैं ना बुलाऊं, ऊपर मत आना। लड़की दरवाजे के पीछे से धीमी आवाज में सिर्फ इतना कहती है, अच्छा। उसकी आवाज में हल्की सी उदासी झलक रही है। दरवाजा बंद होने की आवाज पूरे कमरे में गूंजती है। लड़की वापस नीचे चली जाती है और कमरा एक बार फिर खामोश हो जाता है। अब नौजवान अपनी सोचों के साथ अकेला रह गया है। तन्हाई में नौजवान कप नूडल्स का ढक्कन खोलता है। गर्म भाप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठती है। वो अपना फॉलन होने वाला कांटा खोलता है और कई दिनों बाद पहली बार गर्म खाना खाने बैठता है। बाहर लोग जिंदगी की जंग हार रहे हैं, मगर इस छोटे से कमरे में मोहब्बत से दिया गया एक गर्म कप नूडल्स दुनिया की सबसे कीमती नेमत महसूस होता। नौजवान फर्श पर बैठा गर्म कप नूडल्स दोनों हाथों से पकड़कर तेजी से खा रहा है। कई दिनों की भूख के बाद हर नवाला उसे नई ताकत दे रहा है। उसके साथ रखा थर्मस इस मुख्तसर से सुकून का साथी बना हुआ है। वो इतनी तेजी से नूडल्स खाता है कि शोरबा इसके होंठों तक आ जाता है। इस लम्हे ये सादा सा खाना भी उसे दुनिया की सबसे लजीज नेमत महसूस हो रहा है। खाना खत्म करते ही वो इत्मीनान से आंखें बंद कर लेता है और मुस्कुरा उठता है। एक आम सा कप नूडल्स उसे उस जमाने की याद दिला देता है जब जिंदगी मामूल के मुताबिक थी और हर चीज आसानी से मिल जाया करती थी। वो सोचता है कि आने वाले बरसों में यही मामूली सा कप नूडल्स दुनिया की नायाब तरीन चीजों में शुमार होगा। जब खुराक और साफ पानी खत्म होने लगेंगे, तब आज की आम चीज भी बेहद कीमती बन जाएगी। अचानक खिड़की के बाहर अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। बाहर ज़ॉम्बीज़ का एक हुजूम हरकत कर रहा है। नौजवान चौंक कर सोचता है कि आखिर काफी देर से बाहर इतना शोर क्यों मचा हुआ है। अचानक खिड़की के बाहर अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। बाहर ज़ॉम्बीज़ का एक हुजूम हरकत कर रहा है। नौजवान चौंक कर सोचता है कि आखिर काफी देर से बाहर इतना शोर क्यों मचा हो। खाना खाते खाते ही खिड़की की तरफ देखता है। इसकी तमाम तवज्जो अब बाहर होने वाली हरकतों पर मरकूज हो जाती है। इसे महसूस होता है कि सुकून का ये लम्हा ज्यादा देर कायम नहीं रहेगा। वो खाना खाते खाते ही खिड़की की तरफ देखता है। इसकी तमाम तवज्जो अब बाहर होने वाली हरकतों पर मरकूज हो जाती है। इसे महसूस होता है कि सुकून का ये लम्हा ज्यादा देर कायम नहीं रहेगा। अचानक एक जोरदार धमाके के साथ खिड़की का शीशा टूट जाता है। कांच के टुकड़े पूरे कमरे में बिखर जाते हैं। नौजवान हैरत से खड़ा हो जाता है क्योंकि कोई जबरदस्ती अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। टूटे हुए शीशे में से एक ताकतवर इंसानी हाथ अंदर आता है। बाजू पर बंधा हवा पिटा और धाती जंजीर वाज़ेह बताती है कि ये किसी इंसान का हाथ है। ज़ॉम्बी का नहीं अगले ही लम्हे ब्रदर सेंटिपैड के गिरोह का एक मजबूत सुर्ख बालों वाला गुंडा हांफता हुआ खिड़की से अंदर कूद पड़ता है। वो ज़ॉम्बीज़ से जान बचाते हुए यहाँ तक पहुंचा है। नौजवान का चंद लम्हों का सुकून एक बार फिर खत्म हो जाता है क्योंकि अब खतरा उसके अपने कमरे के अंदर खड़ा है। नौजवान सुकून से कुर्सी पर बैठकर गर्म कप नूडल्स खा रहा था कि अचानक खिड़की टूट गई। सुर्ख बालों वाला ताकतवर गुंडा अंदर घुसने लगा। एक लम्हे में खाने का सुकून खौफ में बदल गया। खिड़की से लटका हुआ गुंडा गुस्से से चलाया, अरे लड़के, मुझे अंदर खींचो। फिर धमकी देते हुए बोला, अगर मेरी मदद ना की तो तुम्हें मार डालूंगा। इसके पीछे ज़ॉम्बीज़ का शोर बढ़ता जा रहा था, जबकि नौजवान खामोशी से उसे देख रहा था। नौजवान की आंखों में गुस्सा भर गया। इसने दरवाजे के पीछे रखा हथियार देखा, मगर फौरन उसे इस्तेमाल करने के बजाय एक और मंसूबा सोच बंदूक उठाने के बजाय उसने गर्म पानी वाला थर्मस हाथ में ले लिया और गुंडे की तरफ बढ़ा। गुंडा हैरान रह गया कि आखिर वो बोतल क्यों उठा रहा है। नौजवान ने आहिस्ता से थर्मस का ढक्कन खोला। अंदर से गर्म भाप उठ रही थी। यही वो खोलता हुआ पानी था जिससे चंद लम्हे पहले नूडल्स तैयार किए गए थे। अगले ही लम्हे उसने खोलता हुआ पानी गुंडे के हाथ पर फेंक दिया। शदीद गर्मी से उसका हाथ बुरी तरह जल उठा और वो दर्द से तड़पने लगा। गुंडा जोर से चीख उठा। खोलता हुआ पानी इसके चेहरे और हाथ पर गिर चुका था। इतना ताकतवर आदमी भी एक लम्हे में बेबस हो गया। नौजवान खतरनाक मुस्कुराहट के साथ बोला, अगर तुम मुझे मारने आए हो तो मैं तुम्हें मौका ही नहीं दूंगा। पहले मैं हमला करूंगा। इस नई दुनिया में जिंदा रहने का यही कानून था। नौजवान ने गुंडे का चेहरा मजबूती से पकड़ा और पूरी ताकत से उसे पीछे धकेल दिया। अब शिकारी खुद शिकार बन चुका था और अगला लम्हा इसकी किस्मत का फैसला करने वाला था। नौजवान के हाथ में गर्म पानी वाला थर्मस है और सामने खिड़की से लटका हुआ गुंडा। अचानक इसे एहसास होता है कि इसके पीछे कोई आ गया है और वो एक लम्हे के लिए रुक जाता है। छोटी लड़की दौड़कर आती है और नौजवान का हाथ पकड़ लेती है। आंसुओं के साथ वो इल्तिजा करती है, रुक जाओ। वो नहीं चाहती कि किसी की जान जाए, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। लड़की रोते हुए कहती है, उसे अंदर आने दो, उसे मजीद नुकसान ना पहुंचाओ। इसका नरम दिल अब भी इंसानियत पर यकीन रखता है, हालांकि सामने वाला इन्हीं का दुश्मन है। लड़की रोते हुए कहती है, उसे अंदर आने दो, उसे मजीद नुकसान ना पहुंचाओ। इसका नरम दिल अब भी इंसानियत पर यकीन रखता है, हालांकि सामने वाला इन्हीं का दुश्मन है। गुंडा खौफ से पसीने में डूबा हुआ अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है, जबकि नौजवान की आंखों में गुस्सा भड़क रहा है। दोनों की सोच एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। नौजवान गुस्से से लड़की पर चीखता है, मैंने पहले भी कहा था, जब तक मैं ना बुलाऊं, यहाँ मत आना। वो नहीं चाहता कि लड़ाई के दौरान कोई इसके फैसलों में रुकावट बने। वो लड़की से पूछता है, क्या तुम जानती भी हो कि बाहर के लोग कैसे हैं? इसके नजदीक इस तबाह दुनिया में बाज इंसान ज़ॉम्बीज़ से भी ज्यादा खतरनाक बन चुके हैं। लड़की रोते हुए जवाब देती है, मेरे वालिद कहते थे, कभी किसी को तकलीफ मत देना। वो आज भी अपने वालिद की उसी तालीम पर कायम है, चाहे दुनिया कितनी ही बदल चुकी हो। टूटे हुए शीशे के पास जख्मी गुंडा अंदर आने की कोशिश कर रहा है। नौजवान उसे रोकने के लिए तैयार खड़ा है, जबकि लड़की पीछे से उसका हाथ पकड़कर उसे रोक रही है। एक ही कमरे में रहम और सख्ती आमने सामने खड़े हैं। नौजवान सख्त लहजे में कहता है, तुम बहुत नासमझ हो। अगर इसे अंदर आने दिया तो क्या तुम्हें डर नहीं कि वो तुम्हें ही मार डालेगा? वो जानता है कि इस दुनिया में गलत शख्स पर रहम करना अपनी जान खतरे में डालने के बराबर है। सुर्ख बालों वाला ताकतवर गुंडा खिड़की से लटका चीख रहा है, नहीं,
नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। फिर बेचारगी का ड्रामा करते हुए कहता है, मैं सिर्फ खाना ढूंढने निकला था, मगर ज़ॉम्बीज़ ने मुझे घेर लिया, इसलिए यहाँ चढ़ आया हूँ। वो रहम हासिल करने के लिए झूठ बोल रहा है। वो घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़ लेता है और अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करता है। नौजवान और छोटी लड़की खामोशी से उसे देख रहे हैं, मगर हर एक के जहन में अलग सोच चल रही है। नीचे गली में दर्जन भर ज़ॉम्बीज़ खड़े ऊपर की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। गुंडा कहता है, बाहर हर तरफ ज़ॉम्बीज़ हैं, मैं यहाँ से जा नहीं सकता। खतरा वाकई मौजूद है, मगर इसकी नीयत सिर्फ जान बचाने की नहीं। वो इल्तिजा करता है, बराह करम मुझे कुछ देर यहाँ रहने दो, जैसे ही ज़ॉम्बीज़ चले जाएंगे, मैं भी चला जाऊंगा। लड़की का दिल इस पर तरस खाने लगता है, जबकि नौजवान पहले से ज्यादा मुहतात हो जाता है। नौजवान दिल ही दिल में सोचता है, मुझे उसे पहले ही नीचे धक्का दे देना चाहिए था। अब इस लड़की की मौजूदगी में उसे खत्म करना आसान नहीं। वो जानता है कि रहम का गलत फैसला खतरनाक साबित हो सकता है। अचानक इसकी नजर मेज पर पड़े एक सुर्ख पेपर कटर पर जाती है। इसकी आंखों में चमक आ जाती है, शायद इसे इस मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता मिल गया है। अगले ही लम्हे गुंडा खिड़की से छलांग लगाकर कमरे के अंदर आ जाता है। मुस्कुराते हुए कहता है, मेरा अंदर आने देने का शुक्रिया। अब उसके चेहरे से मासूमियत का नकाब उतर चुका है। इसकी खौफनाक मुस्कुराहट साफ बता रही है कि वो शुरू से झूठ बोल रहा था। जले हुए हाथ, सख्त जिस्म और खतरनाक अंदाज के साथ वो नौजवान के सामने खड़ा है। बाहर ज़ॉम्बीज़ का शोर अब भी जारी है, मगर असल खतरा उस वक्त उसी कमरे के अंदर मौजूद है।